हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो है मानव शास्त्र क्या है। व्हाट इज़ एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो देखिए मानव शास्त्र क्या है। उद्विकास का नाम अपन ने सुना है। उद्विकास का जो प्रोसेस है उसमें हमने क्या पढ़ा है कि किस तरह से पशु से धीरे धीरे मनुष्य का विकास हुआ, मानव का विकास हुआ। तो इस विकास के दौरान मानव जो है पशु से अलग हो गया। यानी कि कुल मिलाकर क्या माना गया कि मनुष्य का विकास या मनुष्य का जन्म या मनुष्य का जो उद्विकास है वो किससे हुआ है, पशु से हुआ है। मनुष्य जो एकदम स्ट्रेट खड़ा हो सकता है, उसकी खड़े होने की क्षमता, उसके एकदम स्वतंत्रपूर्वक घुमाए जा सकने वाले दो हाथ। आप देखिए कि पशु या पक्षी अपने हाथों को घुमा नहीं सकते हैं, केवल मात्र मनुष्य ही है जो अपने हाथों को घुमा सकता है चारों तरफ। और उसकी तीखी और केंद्रित की जाने वाली आँखें, मनुष्य के पास ये पावर है कि वो अपनी आँखों को बिना झपकाए काफ़ी समय तक किसी चीज़ के ऊपर केंद्रित कर सकता है, ध्यान अपना लगा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मनुष्य के पास, इंसान के पास जो दिमाग है वही जो है मनुष्य को पशु से अलग बनाता है। और इस दिमाग ने केवल मनुष्य को जो है पशु से अलग ही नहीं किया है, बल्कि उसको जो एनिमल्स का जो पशु स्तर है, पशुओं का जो लेवल है उससे कहीं ऊपर लाके खड़ा कर दिया है। तो पशु और मनुष्य में सबसे मेन जो डिफरेंट है वो किस बात का है, वो इसी चीज़ का है कि मनुष्य के पास दिमाग है और पशु के पास दिमाग नहीं है। ठीक है, और उसी दिमाग का यूज़ करके वो जो है विभिन्न विज्ञानों का अध्ययन करता है, विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं को देखता है, अपने आसपास के समाज में जो घटित हो रही घटनाओं को देखता है, उनको परखता है और उनके लिए तर्क बनाता है, तर्क तैयार करके उनके लिए जो है परिणाम निकालता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसी मेधावी मस्तिष्क के कारण, जो कि उसको पशु से अलग बनाता है। मतलब वो अपने चारों ओर की घटनाओं का नहीं बल्कि अपने आप का भी अध्ययन करता है। और जो ये मनुष्य पशु से इंसान बना है, जो आज का मनुष्य है, उसको उद्विकास की प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से की, पशु स्तर से। तो पशु स्तर से मनुष्य बनने का जो ये स्तर है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दिन में ही बन गया है कि मनुष्य अचानक से इतना दिमागदार बन गया या पैदाइशी या मतलब उसमें सब कुछ ही था, ऐसा नहीं है। ये इतनी उपलब्धियां हैं, ये मनुष्य की जो संचय करने की प्रवृत्ति है, मनुष्य की जो खोजने की प्रवृत्ति है, इसके कारण ही संभव हुआ है। तो जब मानव द्वारा स्वयं मानव का ही अध्ययन प्रारंभ किया जाता है या मानव द्वारा मानव का अध्ययन करते हैं, तो उसी को मानव शास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। मानव शास्त्र के अंदर हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, मानव ने जो अपने जीवन में, मानव का जो उद्विकास हुआ है, मानव के जो विचार है, मनुष्य का कुल मिलाकर मनुष्य का अध्ययन हम जिस शास्त्र के अंदर करते हैं उसी को हम मानव शास्त्र नाम देते हैं। ठीक है, तो देखिए मानव द्वारा मानव का वैज्ञानिक अध्ययन ही क्या कहलाएगा, मानव शास्त्र। ठीक है, अब अगर इसके शाब्दिक अर्थ की तरफ जाएं तो मानव शास्त्र का शाब्दिक अर्थ है मानव का विज्ञान। मानव शास्त्र यानी कि एंथ्रोपोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला एंथ्रोपोस, जिसका मतलब होता है मैन या मानव, और दूसरा है लॉजी, इसका मतलब होता है साइंस या विज्ञान। तो मानव शास्त्र क्या हुआ, मानव का विज्ञान, यानी कि द साइंस ऑफ मैन। तो अभी स्पष्ट रूप से मानव शास्त्र को हम मानव और मानव के इर्द गिर्द जितनी भी घटना है, मानव के स्वयं के जो विचार है, मानव के जो स्वयं के कार्य है, उन सब का अध्ययन हम जिस शास्त्र के अंदर करते हैं, जिस विज्ञान के अंदर करते हैं, उसी को हम मानव शास्त्र कह सकते हैं। ठीक है, अब केवल मात्र ऐसा नहीं है कि मानव और उसके कार्यों का अध्ययन केवल मात्र मानव शास्त्र के द्वारा ही होता है। अन्य जो सामाजिक विज्ञान है वो भी इसका अध्ययन करते हैं, लेकिन मानव जाति के जन्म से लेकर वर्तमान तक
मानव और उसके कार्यों का जितना विस्तृत रूप से मानव शास्त्र में अध्ययन किया गया है या मानव शास्त्र के अंतर्गत जितना इसका अध्ययन विषय है वो पूरा इसके इर्द गिर्द ही है, वो किसी उतना और किसी अन्य विज्ञान के क्षेत्र में नहीं है। थोड़ा थोड़ा सब विज्ञानों में, सामाजिक विज्ञानों में कहीं ना कहीं मिल जाए, परंतु इसका विस्तृत रूप जो है मानव का या मानव से संबंधित किसी भी चीज़ का, वो मानव शास्त्र में हमें पूर्ण रूप से मिल जाता है। इसीलिए हम इसको मानव शास्त्र नाम देते हैं। ठीक है, तो मानव जाति के जन्म से लेकर वर्तमान काल तक मानव और उसके कार्यों का अध्ययन मानव शास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र में आता है।